अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अंतिम सांस तक किसी दहलीज पर मैं सपा से लड़ता रहा, बसपा से लड़ता रहा, जनता दल से लड़ता रहा, आज भाजपा से लड़ रहा हूं। 2029 में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जोगी जी होंगे। किसी की औकात है तो कह दे। आज में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच करावें कि प्रधानों का चुनाव क्यों नहीं करवा पाए, इनकी जिम्मेदारी थी। तो ये चीजें हैं, भाजपा को दबाव बना के ये 4 लेन का होता है और वो भी उखड़ जा रहा है। अब वो सपना देख रहे हैं कि मेरी सरकार बने और मैं कोई एक सड़क बनवा दूं। जो भारतीय जनता पार्टी की तरह बात मत पलटो। पहले ये बताओ, जब वो कहते थे फ्री में अगर किसी को बांटोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, तो कुछ जो दिन रात राम जी को लाए हैं, राम जी के घर में ही डाका बताओ ये लोग डाल दिए, वो भी वहीं के। गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, छात्रों की आवाज, कोई भी हो, यह सरकार। ओम प्रकाश की क्या दहलीज, ओम प्रकाश जीत जाए चुनाव जहां से जीते हैं। वो कह रहे 75 सीट। नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से। इस समय है लखनऊ में। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्म हो गई है, क्योंकि ओपी राजभर का एक बयान आता है कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी में विलय होने वाली है। क्योंकि रामगोपाल यादव जाकर के अमित शाह जी से मिलते हैं या उनको पत्र लिखते हैं और ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि वो इधर मर्ज होगी। लेकिन उसी पर अखिलेश यादव का बयान आता है कि जो वही नेता जो अपनी 75 सीट के बारे में बोलता है और 50 सीट पे 30 सीट पे आ जाता है, लोग उनको ढूंढ रहे हैं। इस तंज के बीच में आओ हम बात करते हैं। सर नमस्कार, ये बताइए कि ओपी राजभर कह रहे हैं कि पूरी सपा जो है भाजपा में मर्ज होने वाली है। आदरणीय ओपी राजभर जी केवल टीआरपी लेने के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं और भाजपा की चमचागिरी करते हैं कि हमारा जो है सुरक्षित हो जाए, कम से कम 10 सीटें दे दे भाजपा हमको चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, उसके 105 विधायक वर्तमान में हैं और उसके 37 सांसद हैं, 50 चिल्ला रहे हैं तो 5-6 मिल जाएगी, इसलिए वो लंबा फेंक रहे हैं। और अभी तो ओम प्रकाश राजभर जी जेल जाएंगे, जो कहते थे कि देश में सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी हैं और प्रदेश में सबसे बड़ा झूठा योगी आदित्यनाथ जी हैं। मंचों से बोले हैं, जो मोदी और योगी जी को तरह तरह की भाषा से नवाजे हैं। अभी ये दर्द भाजपा के लोगों का है, समय देखते जाइए। जो पंचायती राज में घोटाला हो रहा है, चुनाव तो करवा नहीं पाए पंचायती राज में, प्रधानों का चुनाव करा नहीं पाए, बीडीसी का चुनाव नहीं कर पाए, रिवर फ्रंट घोटाला कब से ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। और सुनिए पत्रकार महोदय, आपको जानकारी नहीं होगी, अखिलेश यादव जी की और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को, उनके परिवार का ईडी और सीबीआई जांच हो चुकी है, समझे आप। ये जानकारी पहले ले लीजिए। फिर से खुलने, अरे फिर से नहीं, 50 बार जांच कराओ। अगर उनमें जो है हो तो अगर नैतिकता हो भाजपा में, तो अब तक क्यों नहीं अखिलेश यादव जी को जेल भेजे और संपत्ति जब्त किए। आज सच्चाई है कि वो जांच हो के वो क्लियर हो चुका है, वो निष्पक्ष निकले हैं इसलिए बोल रहे हैं, स्वच्छ निकले हैं इसलिए बोल रहे हैं। ओपी राजभर कहे अभी इनके कुछ और कांड हैं, जैसे रिवर फ्रंट जैसे और बहुत सारे पंचायती राज में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच करावें कि प्रधानों का चुनाव क्यों नहीं करवा पाए, इनकी जिम्मेदारी थी। तो ये चीजें हैं, भाजपा को दबाव बना के ये और सीट लेना चाहते हैं। अब जनता समझ गई है और स्वयं भाजपा समझ गई है कि ओम प्रकाश राजभर जी को 4-5 सीट दे दीजिए, उसी पे लड़े, और नहीं मानेंगे तो भाजपा जो है अकेले लड़ेगी। आप क्या कहते हैं कि ओपी राजभर ने कहा है कि अब पूरी सपा मर्ज होने वाली है? देखिए, ओपी राजभर जी को भी नहीं मालूम है और भाई साहब को भी नहीं मालूम है। पूरी बात की जानकारी पहले कर लें। समाजवादी पार्टी, आदरणीय मुलायम सिंह जी जब तक थे तब तक समाजवादी पार्टी थी, वो गए, समाजवादी पार्टी चली गई। अब ये लोग समाजवादी पार्टी पता नहीं कहाँ खोए हैं। जब से अखिलेश यादव जी ने पीडीए बना दिया, ये समाजवादी पार्टी खोज रहे, मिल ही नहीं रही। 140 करोड़ जनमानस भारत की, इस भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, और 140 करोड़ की जो जनमानस के मालिक हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन गरीबों के लिए, 140 करोड़ जनमानस के लिए, इनकी सब की बहन बेटी के लिए इज्जत घर बनवाने का काम किया। ये इज्जत घर नहीं बनवा पाए थे पीडीए वाले, कांग्रेस वाले। पीडीए वाले बड़ा घोटाला कर रहे हैं बैठ कर, घर जो बनवा रहे, कौन सा घर बनता है, कौन सी सड़क ऐसे बनती है, इनके खाली दिमाग में ये चलेंगे उसी सड़क पे
4 लेन पे, 6 लेन पे, 8 लेन पे चलेंगे, बहुत बढ़िया। आज ही अखिलेश यादव कहे कि अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ऐसे बनाए हैं, बताओ कोई एक्सप्रेसवे 4 लेन का होता है और वो भी उखड़ जा रहा है। अब वो सपना देख रहे हैं कि मेरी सरकार बने और मैं कोई एक सड़क बनवा दूं, कह रहे हैं आगरा एक्सप्रेस ये उनका सपना हो जाएगा। ये पीडीए का सपना साकार नहीं होगा। इनको माननीय मुलायम सिंह जी का श्राप लगा है, उनकी बनाई हुई विरासत को इन्होंने मिट्टी में मिलाया है। अभी बोले, आज ही बोले हैं कि योगी जी का अंतिम वर्ष चल रहा है। अंतिम वर्ष मान लीजिए, अभी तो चल रहा है बोल दिए, और उनका तो वर्ष ही खत्म हो गया। अभी योगी जी का चल रहा ना, तो कम से कम इतना तो उन्होंने लिहाज किया कि चल रहा है। अपना बता दिए होते कि मैं तो एकदम खत्म हो गया हूँ, मैं है ही नहीं हूँ धरती पे। क्या बात कर रहे हो आप? ये बहन बेटियों को घर नहीं, इज्जत घर नहीं दे पाए हैं, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इनको यही माताएं बहनें 2027 में 27 सीट पे इनको निपटा देंगी और भारतीय जनता पार्टी को 320 सीट देकर के पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। पूज्य महाराज जी फिर शपथ लेंगे। पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हरा। अरे हमको भी 1,40,000 आवास मिले, भाई का हमारे 50-53 रुपए बिल माफ हुआ, एक भाई का शौचालय मिला, हमको शौचालय मिला। ये तो कहते थे फ्री बीज, जब केजरीवाल फ्री में देते थे तब तो कहते थे फ्री बीज से देश बर्बाद हो जाएगा। अब कहाँ देश बन रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जैसे अखिलेश यादव विरासत पे आए माननीय मुलायम सिंह जी की, ऐसे अरविंद केजरीवाल भी अन्ना हजारे की विरासत पे आए थे। और एक चीज हम आपको बता दें, आने वाले समय में समाजवादी जो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह बात मत पलटो। पहले ये बताओ, जब वो कहते थे फ्री में अगर किसी को बांटोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, तो खुद क्यों फ्री बांट रहे हैं? फ्री नहीं बांट रहे, सरकार की योजना है, तो सरकार को ये नहीं कहा जा सकता है। सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार है तो क्यों फ्री में दे रहे हैं? पहले फ्री क्यों मना कह रहे थे नहीं? अरे फ्री में क्या दे रहे? सरकार जो है लोगों को दिल में देने का कलेजत भी होना चाहिए। सब पार्टी को तोड़ रहे हैं। अभी ओपी राजभर कहे कि पूरी पार्टी अब सपा मर्ज हो जाएगी इसमें। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है विरासत में गद्दी तो अखिलेश जी को मिल गई, बाकी बुद्धि, मुद्दा और संस्कार बेहीन है। और एक चीज हम आपको बता दें, आज इनके आजम खां पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, गधा चोरी, ऊंट चोरी का मुकदमा कायम होगा और अखिलेश यादव पर रिवर फ्रंट और आगरा हाईवे की जांच हो जाए तो ये श्रेणी में आजम खां राजभर खुलवाएं। नहीं, एक मिनट, कह रहे हैं कि अगर रिवर फ्रंट की जांच खुल जाए तो वो अंदर चले जाएंगे। ये तोता है, ये तोता है। अब भारतीय जनता पार्टी के कुल प्रवक्ता तोते ही है। समझ गए अयोध्या मंदिर से ही भैया। चंदा चोरी देख लीजिए कितनी लंबी हुई है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोरी वो। इस समय चोरी राम जी के खिया जो दिन रात राम जी को लाए हैं, राम जी के घर में ही डाका बताओ ये लोग डाल दिए। वो भी वहीं के ट्रस्ट के लोग ही लोग, सब आपस के लोग मिले हुए हैं। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, कुछ नहीं होगी। FIR भी नहीं है। वो असल में FIR कुछ नहीं, इनकी सरकार में कहीं कुछ नहीं होता। इनकी सरकार में सब खुल्लम खुल्ला चल रहा है। तो आप मानते हैं कि सपा टूट जाएगी, राम गोपाल यादव तोड़ के ले जाएंगे? सपा मतलब टूटे या कांग्रेस टूटे वो तो बात की बात है, उससे पहले इन्हीं के में ही टूट पड़ जाएगी। अभी देखिएगा और क्या भाजपा हार जाएगी, देख लीजिएगा। यही चंदा चोर से ही पता चलेगा। चंदा चोरी से अभी इसकी सही से जांच होगी। हजारों करोड़ रुपए का मामला है वो अयोध्या मंदिर में। तो इसका मतलब योगी बाबा इस बार नहीं बन रहे हैं? कौन? आप लोग बनवा रहे हो, यो पत्रकार लोग हैं। यहाँ की जनता तो अब इनको बाय बाय टाटा कर रही है। नहीं बनाएगी। और रही बात आप ओपी, मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, मीडिया के चैनल भाइयों से, यार इनका नाम क्यों लेते हो ओपी राजभर जी का? इसकी कोई औकात, इसकी तो औकात इसके गांव में अगर ये पंचायत चुनाव जीत के आ जाए जो को वो हार जाएंगे हम। अरे कैबिनेट में कपड़े मुझे जूते मार देना। और बताओ, ये अपने गांव में ओपी राजभर अगर प्रधानी को चुनाव जीत के आ जाए 100 जूते हजरतगंज चौराहे में मार देना। और बोलो, मैं राजेश कठेरिया बिदूना विधानसभा से आता हूँ, लोकसभा कन्नौज पड़ती है। भैया वो सपा में भी प्लीज मेरी बात सुनिए, इसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। अभी ये मोदी जी को गाली दे रहा था, योगी जी को गाली दे रहा था, अखिलेश जी के साथ गठबंधन करके ये विधायक बन लिए और विधायक बनने के बाद अब दोबारा अखिलेश जी को कैबिनेट मंत्री बन गया, अखिलेश जी को गाली दे रहा है। यार भैया इसका नाम मत लिया करो यार, इसका नाम लेने से यार, अरे भाई साहब क्या, अरे 30 सीट लेने जा रहा है भाई। 30 छोड़िए 3 पे आ जाएगा।
और इसके लोग ही उसको ढूंढते पड़ेंगे। अखिलेश वाली बात सही कराएंगे। अखिलेश देखिए, अखिलेश जी जब 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता बन रहे हैं मुख्यमंत्री। 1000%, 1000%। रही बात ओपी राजभर जी की, मेरा नाम नोट कर लीजिए। अगर ओपी राजभर जी कहीं से अपने गांव से, जहां इनका गांव पड़ता हो, ये जाकर के प्रधानी का चुनाव जीत के दिखा दे, साला 100 जूते मेहतर से मरवा दीजिए मुझे। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, इतनी बड़ी बात। और माननी छोड़िए यार, मैं उसको मुंह पे कह सकता हूँ। अगर मुझे नंबर मिल जाए ना, तो मैं उससे ये कहूँ कि यार बकचोदी पना कम किया करो। बड़काऊ चाचा, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें केवल योगी जी ने लगा दिया, अखिलेश जी को सुबह शाम गाली देते रहो। कहाँ अखिलेश? देश की तीसरे नंबर पार्टी समाजवादी पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको तुम गरियाते रहे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ किया? बताओ, कभी अखिलेश जी ने इसकी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ किया? आज अखिलेश जी ने कहा है कि पहले 75 सीट मांगे, 50 सीट मांगे, 30 सीट पे आ गए हैं। कुछ दिन बाद इनके ही आदमी लाठी से इन्हें पीटते हुए दिखेंगे। बिल्कुल 100%। और रही बात ये, मैं उस मंत्री, एक मिनट, मैं उस मंत्री को बिल्कुल मंत्री नहीं मानता हूँ जो मंत्री अभी पंचायत चुनाव के बारे में जब मीडिया पूछती थी, आदरणीय मंत्री जी आप ये बताइए, आप पंचायती राज मंत्री हैं, कब चुनाव होंगे? अरे तैयारी चल रही, ये हो रहा वो हो रहा। उसकी औकात नहीं पंचायत चुनाव की, उसकी औकात नहीं पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव कराने की। वोटर लिस्ट वाला मामला फंस गया। अरे टट्टू है, टट्टू, किराए का टट्टू। हाँ, चुनाव हो गए विधानसभा के बाद। और मेरा एक निवेदन है, आप लोग खैर यहाँ आ जाते 3 बजे के बाद में, जितने मीडिया चैनल वाले हैं, आप गांव में जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोग लाठी लेके भगाएंगे। इन चंदा चोरों को, गरीबों का रुपया लूटा, वहाँ भगवान राम भी इनको माफ नहीं करेंगे अब की बार। भैया भगवान राम माफ नहीं करेगा, लेकिन FIR तो अभी इधर SIT गठित हो गई। SIT गठित हो गई, लेकिन FIR अभी भी नहीं हुई। लेकिन SIT तो गठित हुई है। उसमें सब देखिए, SIT की जांच करने वाले भी चोर, वो भी उन्हीं के लोग बैठे बीजेपी के, वो भी लोग उन्हीं के बैठे ना। क्या करेंगे जांच में, बताइए आप। हाँ, इतना जरूर मैं ये वक्तव्य दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे घर पे बुलडोजर पहुंच जाए। सही बात कहने के लिए, सही बात अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति सही कह रहा है तो उसकी आवाज को दबाया जा रहा है केवल। बताइए आप, अगर कोई मुद्दे की बात कह रहा हो तो इसका मतलब बात को दबाया जा रहा है सरकार द्वारा। देखिए ओपी राज, सुनिए, गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, छात्रों की आवाज, कोई भी हो, यह सरकार दलित विरोधी, किसान विरोधी, संविधान विरोधी, व्यापारी विरोधी, यह सब कुछ विरोधी, यह महिला विरोधी, इसको सब कुछ ये विरोधी है। महिला विरोधी अखिलेश को कहा है। अब ये भगवान विरोधी भी हो गई है, ये भगवान विरोधी भी है। और नहीं तो एक काम करिए, आप मीडिया वालों से निवेदन है, आप लोग गांव-गांव जाइए, वहां से आप लोग लाइए कुछ। भैया अखिलेश जी के पास इतना पैसा नहीं है यार। ये नेताजी बार बार कहा थे गांव-गांव जाओ। अखिलेश जी आपका 1 चक्कर रुपया दीन, गाड़ी में पेट्रोल लागी, बार बार तारीफ किया अखिलेश। अरे इनका रुपया को दवाई दो, अब कह दी जाओ तो रुपया तो दो, अपने दे दो, चाहे बेचारे गांव चला जाए। भैया ये भाजपा में है, बहुत सीनियर नेता हैं। अरे भाजपा छोड़, इनको हर ना, अरे इनके कार वही चल के देख लो। सुनो, इनको मिलता है तो ये सबके समझ रहे, आप लोग को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग छोटे पत्रकार हो, ये लोग संपादक है भैया, तब बता रहे रुपया। बात ये नहीं है, जैसे बार बार आप बोले पार्टी नहीं तोड़ते, जो लोग बहके हुए लोग होते हैं उनके दिमाग में वो डालते हैं देसी घी कि कायदे से रहिए, देश के लिए काम करिए। मैं आपको बता दूं, ये जो कांग्रेस के लोग, ये जो PDA के लोग, इनको देसी घी नहीं हजम होता। ये सब इनकी वो हाल हो गई है जैसे 4 पहिया वाहन में लोग जूता लटका देते हैं पीछे, न वो मारने के काम आता है न किसी उपयोग में आता है। वही स्थिति इनकी हो गई है। 2027 में सपना हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पर अखिलेश जी कह रहे हैं 2027 में तक योगी जी का ये अंतिम वर्ष चल रहा है, इसके बाद तो खत्म है इनकी सरकार। कम से कम उन्होंने ये कहा कि अंतिम वर्ष चल रहा,
कम से कम अपना तो उनको बता देना चाहिए कि मेरा अंतिम वर्ष भी नहीं चल रहा, मैं तो पहले ही खत्म हो गया। तो मैं तो बधाई दूंगा अखिलेश जी को, कम से कम इतना उन्होंने कहा सोच समझ के। मैं आपको बता दूं, ये चोर, डकैत, बदमाश, चैन स्नेचर, गुंडा, लफंगा, बलात्कारी, रोड होल्ड अप करने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, ये पीडीए के लोग बनाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की ही प्रवक्ता सीमा राजभर कह रही थी कि जितने माफिया गुंडे हैं इस समय सब जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, जिस दिन कहो हम लिस्ट दे देते हैं। एक भी गुंडा माफिया जुर्रत किया तो पूज्य महाराज जी के बंदूक की नली टांग की तरफ है, छेद करके गोली निकल जा रही। ये सब वही लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को गाली देते हैं, और ये सब लोग अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। और जब इनके कहने पर उनका हौसला बढ़ता है, वो अपराध करते हैं, तो पूज्य महाराज जी के बंदूक की नली उनके टांग में छेद कर रही है। बंदूक जो है बाबा की वो पैरों में छेद कर रही है। इधर ओपी राजभर कह रहे हैं कि सपा को टूट रही है, क्या सही है? और अखिलेश जी कह रहे हैं ओपी राजभर को उनके ही नेता ढूंढ रहे हैं। तो कुछ दिन बाद जो सीटों का दूसरे लोगों को लालच दे करके पैसे लेके भागे हुए हैं। देखिए, रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी ओपी राजभर को लेके बहुत सपना देखे थे, बहुत सपना कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन ओपी राजभर उनको टेम्पू में बैठाया, गोमती नदी में ले आके गिरा दिए। ठीक है, यही गोमती नदी में ले आके अखिलेश भैया गिरा दिया, उनका सपन में चूर हो गया। और रही बात ओम प्रकाश राजभर की, ओम प्रकाश राज आज ओपी राजभर कहे कि वो उसका रिवर फ्रंट वाली जांच होगी फिर से। सुनिए, ओपी राजभर एक ऐसे नेता हैं जिनको कोई भी पार्टी एक इशारा कर तो घर तक आएगी, लेके जाएगी। और रही बात सपा की, सपा वालों की, सपा वालों में तो इतने गुंडे बड़े हैं, देखिए घुमाइए उधर, देखिए सपा पार्टी से त्याग पत्र, वैसा त्याग पत्र तो माँ तक नहीं देखे होंगे। वो प्रदेश सचिव थे बेचारे, वो गोमती नदी में जो है कि देखिए सब पेपर बैनर झोरा वोरा सब डालाने वाले हैं। तो सपा में उनके साथ जो है अभद्रता हुई है और ना इंसाफी हुई है, तो इसीलिए वो त्याग पत्र उतना बड़ा देखे आप। ये बताइए भैया, अजय भैया, कि ये कह रहे हैं कि सपा जो है डूब रही है, और वही ओपी राजभर कह रहे हैं सपा जो है अब मर्ज हो रही है इसमें बीजेपी में, और वहीं पर अखिलेश का बीजेपी मर्ज हो रही है। हाँ, अपना कहाँ मर्ज है? कौन ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हो? तो वो अपना कहाँ मर्ज है? वो अपना कहाँ, ये तो बताओ पहले। तो बीजेपी के उनका कोई जनाधार नहीं है, वो अखिलेश यादव के साथ लग करके सरकार बना लिए, चुनाव जीत लिए। अब अखिलेश के साथ रहेंगे नहीं वो, तो वो सीट नहीं जीत पाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले ये 75 सीट बोल रहे थे हम लड़ेंगे, फिर 50, फिर 30, ऐसे करके अपने कई कैंडिडेट से पैसे भी लिए। कुछ दिन बाद ये मारे जाएंगे, भागेंगे, लोगों को सीट भी नहीं दे पाएंगे। देखो, एक सूत्रीय कार्यक्रम ओम प्रकाश राजभर है कि अखिलेश यादव का सुबेरे संचार सवत, सुनो तो सवतन का झार, अखिलेश यादव के साथ में रह के चुनाव लड़ के जीत करके कैबिनेट मंत्री बन करके अब अखिलेश कोई गरिया रहा है। तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। हाँ, छेद नहीं, छलिएवा फोड़ डाला। छेद होता तो चल जाता, थाली को बिल्कुल फोड़ डाला ओम प्रकाश पार्टी के साथ भी कल को कर सकते हैं। अरे यार, वो बहुत आदमी अच्छा नहीं है जो कैमरे पे खड़े होकर के मंत्री होकर के बकचोद बोलता हो। हमारे पास वीडियो है, बकचोद, ये कौन से सादा है यार? ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्री हो तो मंत्री की गरिमा होती है। हम भी उसी पार्टी में थे, लखनऊ के जिला अध्यक्ष थे, मालूम नहीं मालूम, लेकिन लात मार के चले आए। धट, ये कौन सी पार्टी है? ये कौन सी पार्टी है? वो सब पार्टी वार्टी में हम नहीं है। हम इस समय राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, जहां गलत होगा वहां बोलेंगे। ओम प्रकाश राजभर का बयान बिल्कुल विवादित रहता है, अच्छा नहीं रहता है। जिस में आने के लिए विवादित बने रहते हैं। हाँ, चर्चा में हमेशा चर्चा में रहने के लिए वो भी विवादित रहते हैं हमेशा। असल में अब इलेक्शन का टाइम आ गया है ना उत्तर प्रदेश में, तो अभी देखते ही लोग दलाली कर रहे हैं। अभी लोग सोच रहे हैं कि कहीं और लाइन मार रहे हैं, लेकिन वहाँ दाल गलने वाली इन लोग की नहीं है, अगलेन पागलन की है। ये पागल है आप कह रहे हैं? और क्या, बाप बेटे अपनी मतलब विधायकी अबकिल बचा लें, बाप इनके कह रहे हैं 30 सीट पे लड़ रहे हैं, पहले 75 से अब 30 तक आ गए हैं। अभी कुछ दिन में 3 पर ही हैं। देते हैं। अभी आप एक प्रवक्ता का आपने सुना, उन्होंने कहा कि
समाजवादी पार्टी खत्म हो गई है। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी भी खत्म हो गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो ये तो कहीं नेट पर दिखाई नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी भी है कहीं, लेकिन भाजपा का फुल फॉर्म है भाजपा, भारत जलाओ पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी खत्म, लेकिन 78% स्टेट्स को कवर कर रखा है इस समय। सबसे बड़ी बात है कि वो पहले ही नहीं कभर यहां मायावती जी भी की थी, कभर यहां मुलायम सिंह यादव भी किए थे, कभर यहां भारतीय जनता पार्टी भी की थी, कभर यहां कांग्रेस भी की थी। कोई नया इन्होंने कभर नहीं किया है। कारण ये है कि आप जो है मुगालते में है। जो स्थितियां हैं, आपके द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर आपके मौत का फरमान पर सिग्नेचर का इंतजार कर रहा है। देश क्या जो ओपी राजभर की पार्टी को डूब जाए, ओपी राजभर के हिसाब से सपा डूब करके आ जाएगी इसी में। ओपी राजभर की कोई पार्टी नहीं है, वो गिरोह है। गिरोह मने किसी मिशन को की दहलीज को नापाक सोच से निर्माण करके एक समाज के विपरीत दिशा देने के वाले विचार को हम गिरोह कहते हैं। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दीजिए, सपा का भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, सपा भी ओम प्रकाश कौन थे, पहचान किसके द्वारा हुई थी? अगर ओम प्रकाश राजभर जिसको वो आज गाली दे रहे हैं, उसी के कंधे पर बैठ करके विधानसभा में अपना एंट्री कराए थे। इसीलिए कह रहे हैं अब मर्ज कर लेंगे, हम पूरी पार्टी का अच्छे समझ रहे हैं। उनके पास मर्ज करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में मत रहे। यहां रावण का भी अंत हुआ है, यहां कंस का भी अंत हुआ है, यहां दुर्योधन का भी अंत हुआ है, यहाँ तमाम धुरियों का अंत हुआ है। एक लड़की जो वहां से नोएडा एयरपोर्ट से आती है फ्लाइट से, वो कहती है कि भैया 2029 में आप प्रधानमंत्री बन जाइए, और अब लोगों की भी आवाज उठने लगी 2029 में योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री बन जाना बहुत आसान बात है। भाई जनमत जिसके साथ है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। भाई जनता प्रधानमंत्री चयन करती है ना साहब, पार्टी नहीं चयन करती, पार्टी प्रोजेक्ट करती है। पार्टी जो है अपना सिंबल को सामाजिक रचना के आभा से सृजन करके आवाम को एक बिंदुवार समीक्षा करके रिपोर्ट पेश कर देती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अमुक नेता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कारण अगर लेकिन जब फेस आता है, देखो 2014 में जब मोदी जी आए, भैया आप बताइए 2014 आप न जीतने वाले, जो जिस विधायक की औकात नहीं प्रधान ही जीतने की, सदस्य गांव में जीतने का औकात नहीं थे, वो भी आके सीधे वो लोकसभा सदस्य बन के बैठ गया। ऐसा था कि पहले तो कभी भी जोगी जी का नेतृत्व में यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। जब चुनाव हो रहा था, जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तो नेतृत्व उनका नहीं था, नेतृत्व मोदी जी का था। अब मोदी जी के कंधे पर बैठ करके आज तक सरकार बन रही है। कारण यह है कि कोई अगर मुगालते में होता है, नेता एक ही होता है ना दल का, वो नेता एक है नरेंद्र दास मोदी जी। तो जब मोदी को हटा करके जोगी को प्रधानमंत्री, हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिसकी औकात है बड़े नेताओं की, वो कह दे कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जोगी जी होंगे। किसी की औकात है तो कह दे। बकवास करना अलग सब्जेक्ट है। कौन कह रहा है? चलिए गुजरात में आप वहां पूछिए, समीक्षा करिए, बात करते हैं। आप 4 गो चुड़ुक्का आ गए, कह दिए कि साहब अमुक आदमी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना लीजिए, मान लेंगे आप। जिस दल में है उस दल की औकात नहीं है कि मोदी को नजरअंदाज करके मोदी को ये देश नेता माना है। तो आप भी कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि मोदी जो प्रधानमंत्री फिर बनने वाले हैं? हम कहाँ मानते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं साहब,
हम कहां कह रहे हैं वो हमारा नेता है कि वो भाजपा के नेता है। हम तो जीवन पर्यंत भाजपा के खिलाफ लड़े हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अंतिम सांस तक किसी दहलीज पर मैं सपा से लड़ता रहा, बसपा से लड़ता रहा, जनता दल से लड़ता रहा, आज भाजपा से लड़ रहा हूं। क्या भाजपा से लड़ेंगे? भाजपा कहां? भाजपा से लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। तो भाजपा तो अब एक एक पार्टी को मर्ज करा रही है उत्तर कौन पार्टी को मर्ज करा दी है उसका नाम बता कहते रहे दीजिए। हैं कि अभी सपा हो जाएगी। कौन कह रहा है? राजभर साहब। ये मेंटल हॉस्पिटल चला रही है क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी? ये पागलों का जमात हो गई है क्या? अब सपा जैसी पार्टी भाजपा में विलय कर जाए क्या? आप डिबेट कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं साहब? आप मिचोर पत्रकार हैं तो कम से कम अपने कैडर की मैं उनका स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि भाई टूट करके इसमें ये कमजर्फ है। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा, सामते जाम आएगी। ये पागल का डिबेट पर आप बात करते हैं। ओम प्रकाश की क्या दहलीज? ओम प्रकाश जीत जाए चुनाव जहां से जीते हैं। 75 सीट नहीं, अपनी सीट वो जीत लेंगे। तो फिर हमको बता दीजिएगा आप अब आपके डिबेट पर। और उन्हीं नहीं, उनके पार्टी गठबंधन में जो उनका शेयर है सीटों का, एक सीट कहीं उत्तर प्रदेश में वो जीत करके आ जाएंगे, फिर हमारा और आपका डिबेट हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं भैया? निश्चित में आने वाले समय में निषाद जी को और ओम प्रकाश जी को और अनुप्रिया पटेल जी को हमारे लोग और तमाम लोग चाहते हैं कि एक बार आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने, और आने वाला समय उनका है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हो तो दल बदलू नेता है। दल बदलू हो चाहे जो भी है, उनकी जनता उनको मानती है, उनके लोग मानते हैं, उनका 35। अभी आज अखिलेश यादव ने कहा कि पहले 75 कहे, फिर 50 कहे, फिर 30 कहे, अब उनको लोग ही ढूंढेंगे कि भैया कि सीट देने वाला आदमी कहाँ पैसा खा। खुद उन प्रकाश वो अखिलेश जी 20 सीटें दिए, बीजेपी 10। सबसे ज्यादा परसेंटेज जीतने वाले अनुप्रिया पटेल जी, निषाद पार्टी जी और ओम प्रकाश राजभर का एक बढ़िया है। और जितना संगठित छोटी छोटी पार्टियां वो बीजेपी के साथ है। तो आने वाले समय में बीजेपी का तो ऐसा ही वर्चस्व है, जो छोटी छोटी पार्टियां वो भी बीजेपी के साथ। तो निश्चित रूप से 2027 में बीजेपी आ रही है। मतलब आप कह रहे हो कि राम गोपाल यादव जो जाकर अमित शाह से मिले हैं, तो क्या सपा भी तोड़ करके ला देंगे? देखिए, किसी संभावना को हम वो नहीं कर रहे, खारिज नहीं करते। और हर संभावना, जैसे टीएमसी को लोग कहते थे टूटेगी नहीं, आज टीएमसी टूट गई, कल शिवसेना आज जाने वाली है। तो निश्चित रूप से हर पार्टियां का जो नेता है वो चाहते कि हम मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। और तमाम लोग टूट के आ रहे हैं। तो वही जब बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं मंत्री बनने के लिए, तो बीजेपी मंत्री बनेगा कि ओपी राजभर बना देंगे? ओपी राजभर ऐसे नेता हैं जो समाज को वैसे वंचित शोषित समाज से आते हैं, जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, वो ऊपर आते नहीं थे। और ये नेता आया तो अपने समाज के लिए आंखें खोल दिया। निश्चित रूप से इसका बड़ा वर्चस्व है। और पूर्वांचल में दल ओपी राजभर जैसे नेता को मुख्यमंत्री का वो देना चाहिए। देखिए, ओपी राजभर जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वो जहाँ रहते हैं बड़ी वफादारी से रहते हैं, और जहाँ जहाँ रहे बड़ी वफादारी से रहे हैं। वफादारी से रहते हैं योगी जी और मोदी जी क्यों करिए जी? मैं आपको बता दूं, आप जिसकी बात कर रहे हैं पीडीए की, पीडीए के लोग अपने परिवार को, अपने बीबी को, अपने बहन को, अपने भतीजे को, अपने बुआ को, अपने मामा को सांसद विधायक बनाने के लिए इनको रात में नींद नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नींद नहीं आती है। आसाम जैसे उस गरीब आदमी को जो चाय की बागान में खुरपी, एक मिनट, चाय की बागान में खुरपी लेकर के जो घास छील रहा था, उस गरीब व्यक्ति को ले जा करके संसद में, दिल्ली के संसद भवन में बैठाने का काम किया है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या बात कर रहे हैं आप? इनकी सबकी बात कर रहे हैं जो अपनी पत्नी को सांसद बनाएंगे, अपनी बहन को विधायक। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भतीजे को विधायक बनाएंगे। आप इनकी बात कर रहे हैं। जनता पार्टी केवल इस पर फोकस रहती है कि दूसरी पार्टी कैसे तोड़े। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है देश के लिए। इन पर है, सीट पर केवल आ जाएंगे और क्या। तो अखिलेश जी सही कह रहे हैं, कुछ दिन बाद इनको इन्हीं के लोग लाठी लेके ढूंढेंगे। इनके जैसे लोग और जैसे निषाद लोग जैसे लोग मंत्री बने बैठे हैं ना, जनता समझ चुकी है। निषाद और ये